एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोरोना काल में सीबीएसई की परीक्षा हो या ना हो, इसको लेकर है। विवाद जो चल रहा था इसी से जुड़ी हुई ये खबर है। सीबीएसई परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे बड़ी बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री ने सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर एक बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी होंगे और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बोर्ड एग्जाम को लेकर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है। कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये मांग आई थी कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा इस दौरान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कोरोना काल में सीबीएसई की परीक्षा को लेकर है। अब सीबीएसई की परीक्षा हो या ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे और शिक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारी होंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की बात मांग की थी और ये भी कहा था कि पहले जहान है फिर जान है, और इसलिए अब जो है बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। हमारे साथ नीरज सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या संभावित फैसला इस और जाता दिखाई दे रहा है कि बोर्ड की परीक्षा ना हो? शिक्षा मंत्रालय पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क है कि सीबीएसई की परीक्षाओं में बच्चे इकट्ठा होंगे और लाखों बच्चे हैं पूरे देश के जो परीक्षा सेंटर में आएंगे। पिछली बार भी आप पूरे देश के जो परीक्षा सेंटर में आएंगे, पिछली बार भी आपको याद हो जब कोरोना काल था तो उस समय परीक्षा कराने में बहुत सारी समस्याएं हुई थी। काफ़ी देर बाद बड़ी सारी सुविधाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, तमाम व्यवस्थाओं के बाद गृह मंत्रालय की एनओसी लेने के बाद गृह मंत्रालय के एसओपी पे एग्ज़ाम कराए गए थे। इस बार बहुत तेज़ी से जो सेकेंड स्प्रेड आया, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें कई राज्यों ने असमर्थता जताई है कि हम परीक्षा कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में सीबीएसई कैसे परीक्षा करा पाएगी अगर सीबीएसई के पास कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है कि हाँ हम ऐसे परीक्षा करा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो कम से कम 30% ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। अब वो सारी चीज़ें कैसे होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से, सेक्रेटरी से, सीबीएसई के सेक्रेटरी भी इस बैठक में रहने वाले हैं, सीबीएसई के चेयरमैन भी इस बैठक में रहने वाले हैं, शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं अमित खरे वो भी इस बैठक में नीरज, आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। 12 बजे जब बैठक होगी तो बैठक के बाद यहाँ से, इस बैठक से क्या निकलेगा, ये सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज़ पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोरोना काल में सीबीएसई की परीक्षा हो या ना हो, इसको लेकर जो विवाद चल रहा था उससे जुड़ी हुई है। सीबीएसई परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे बड़ी बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री के साथ बैठक तमाम अधिकारियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि ये सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की शुरू होनी है। सीबीएसई परीक्षा को लेकर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित शिक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। देश के तमाम राज्यों की तरफ से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग उठती रही है और उसके बाद ये बड़ी बैठक जिसमें एक अहम फैसला सामने आ सकता है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधे नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज पांडे, ये जो बैठक है 12 बजे शुरू होगी, इस बैठक से क्या संभावित बड़ा फैसला निकल सकता है? देखिए, फिलहाल अभी बैठक में फैसला लेने का तो चांस कम है, लेकिन बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असेसमेंट करेंगे कि आखिर इस परीक्षा को आयोजित किया जाए या नहीं किया जाए। यदि सीबीएसई ने अपने हाथ खड़े किए, सीबीएसई ने ये बात कही कि नहीं, फिलहाल अभी हम इस एग्जाम को कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहली बार पिछले साल भी ऐसा ही हाल था कि सारे लोग परीक्षा ना कराने की अपील कर रहे थे, लेकिन सीबीएसई ने अपना ब्लूप्रिंट दिया और कहा कि हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे हिदायत के साथ, पूरे इंतजाम के साथ हम परीक्षा कराने में समर्थ हैं, और फिर बाद में वो परीक्षा आयोजित की गई। तो इस बार भी सबसे पहले प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेने से पहले मुझे लगता है शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से, सीबीएसई के सेक्रेटरी, सीबीएसई चेयरमैन से, और मुझे लगता है इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे
उसके बाद जी नीरज। इनसे सबसे राय लेंगे। राय लेने के बाद उसमें ये तय किया जाएगा कि क्या परीक्षा कराना उचित है या नहीं। तो अंतिम फैसला तो चूंकि सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, शिक्षा मंत्रालय को लेना है, और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति के बाद ही वो निर्णय होगा। की सहमति के बाद ही वो निर्णय होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में रहना चाहते हैं, खुद वो बैठक लेना चाहते हैं और पूरी चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि देश के करोड़ों लाखों बच्चों का भविष्य दांव में लगे। क्योंकि अगर 2 बच्चे भी कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसकी वजह से तमाम एक हॉल में एक कमरे के अंदर तमाम बच्चे होंगे एग्जाम देने वाले, तो उनमें भी कोरोना की बहुत तेजी से फैलने की आशंका है। जी नीरज, आप बने रहिए इस खबर पर, हम आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। और इस वक्त सीबीएसई परीक्षा को लेकर एबीपी न्यूज से जो बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, वो पहले आपको सुना देते। स्थितियों में जब संक्रमण इतना भयानक फैला है, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि इस समय परीक्षाएं हो। इसलिए 10th के 12th के एग्जाम हमने अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिए हैं। जब स्थिति सामान्य होगी तब बच्चों की परीक्षा हम लेंगे। जान बच्चों की बच जाए, वो सुरक्षित और स्वस्थ रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। परीक्षा जीवन है तो होती रहेगी। तो कई देशों ने जहां केसेस बढ़ने लगे अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। कई राज्य सरकारों ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। दिल्ली में हमारा सभी स्कूल जो है वो सीबीएसई से चलते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएं और कोई और तरीका हम सब बैठ के निकाल सकते हैं, या तो इंटरनल असेसमेंट या कोई और ऑनलाइन कुछ तरीका निकाल सकते हैं, ताकि बच्चों को अगली कक्षा में कोई तरीका निकाल के उनको प्रमोट किया जा सके। तो आपने सुना किस तरह से शिवराज सिंह चौहान और अरविंद केजरीवाल इस पक्ष में है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाए। जबकि कल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के बाद बच्चे अपने भविष्य की तलाश में बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इसलिए इन परीक्षाओं का होना ज़रूरी भी है। तो इस बारे में राय जो बटी दिख रही है, नीरज का रुख कर लेते हैं, नीरज पांडे का। नीरज, कल गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे थे परीक्षाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है और यहाँ के जो परसेंटेज है उसकी मेरिट के आधार पर उनको कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो अगर परीक्षाएँ नहीं हुई तो फिर उन अगली जो हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन किस बेसिस पे होगा? बिल्कुल विकास, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 12th के बच्चों को बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, हायर एजुकेशन उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप में अगर परीक्षा लेट होती है तो उनका पूरा सेशन लेट होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है और उनके लिए उनके भविष्य का सवाल है, एक पूरा सेशन वॉश आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार कैसे इसका हल निकालती है? सरकार क्या जो ग्रेजुएशन की परीक्षाएं, ग्रेजुएशन के एडमिशन्स हैं, जो हायर एजुकेशन के एडमिशन्स हैं, क्या उसको भी डिले करती है इस परीक्षा के साथ, उसको भी आगे खिसकाती है, या एक वेट करती है कि अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए सारी चीज़ें सामान्य होने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसी के आधार पर जो हायर एजुकेशन का सेशन शुरू किया जाए? क्योंकि अगर आप पिछला सेशन वो देखें तो जो हायर एजुकेशन का जो सेशन है वो सितंबर और अक्टूबर में जाके शुरू हुआ। तो जो सेशन अप्रैल, मई, जून में शुरू होता था वो जाके सितंबर और अक्टूबर में शुरू हुआ। जो परीक्षाएं आपको मार्च और अप्रैल में हो जाती थी वो परीक्षाएं जाके जून में आयोजित की गई। 30% से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। एक हॉल में 30 बच्चों से ज़्यादा को एक कमरे में रखा नहीं गया था। तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ पिछला एग्ज़ाम कराया गया है, पिछली व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अब वही समस्या फिर सामने आ गई जब एडमिशन हो चुके हैं हायर एजुकेशन के, अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है, मात्र 2 महीने 3 महीने का सेशन हुआ है। वैसे में फिर एक खतरा सामने आ गया है कि अगला सेशन कैसे संपन्न कराया जाए। तो निश्चित रूप में सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों का सेशन भी ना खराब हो, एग्जाम भी हो जाए और बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहे। बहुत ही संकट भरा पल है ये और सरकार को इस पर फैसला लेना है कि बच्चों का भविष्य भी ना खराब हो, एग्जाम हो भी जाएं और एग्जाम अगर नहीं होंगे तो फिर आगे की पढ़ाई की वो कैसे चिंता होगी, ये भी एक सरकार के लिए चिंता का विषय है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की,
जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।